खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ताकतवर नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम फ़ाई गुलाम मसीह है और खुदावंद ने मुझे चाइल्ड एवेंजलिज्म फेलोशिप में एज ए नेशनल डायरेक्टर होने के लिए चुना है। मेरी खिदमत पूरे पाकिस्तान में है। इस वक्त जो दौरा है वो ये है कि लोग खौफ के मारे अपने घरों पर हैं और कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया हिल कर रह गई है। क्या आप समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक वक्त यही है? क्या इससे पहले भी कभी कुछ ऐसा वक्त आया? हाँ, इससे पहले भी कुछ वक्त ऐसा आया था और खुदा ने नूह के ज़माने में पूरी दुनिया को पानी की वजह से तबाह कर दिया था, जो उनके गुनाह का बायस था। क्या जो इस वक्त सिचुएशन है, लोग खौफजदा हैं, क्या इसका कोई हल नज़र आ रहा है? डॉक्टर इसके लिए मुख्तलिफ तरह से कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन बनाने की कोशिश की जा रही है, लोग घरों पर बंद होकर रह गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं और हर तरह की मुश्किल में लोग फंस गए हैं क्योंकि लोगों के आने जाने के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि कोई हमें इस मुश्किल से आज़ाद कर सकता है? मीडिया बताता है आज तक अभी तक कोई इसकी अभी तक दवाई नहीं बनी, लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, वो जिसने ये सब चीजें बनाई हैं और पूरी खलकत बनाई है, वो जानता है कि मुश्किल कहां है और इस मुश्किल का हल भी जानता है। आज मैं आपके सामने जो शेयर करना चाहता हूं, ये खास लेसन है जो इंटरनेशनल की तरफ से आया है, अजीम तरीन डॉक्टर। और ये वो अजीम तरीन डॉक्टर है जिसने पूरी दुनिया को खलक कर रखा है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, और वो मेरा और आपका जिंदा खुदा है जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने समंदरों और उसके अंदर सारी चीजों को बनाया है। और वो खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है क्योंकि खुदा का कलाम बताता है यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत रखता है और वो ये चाहता है कि हम अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दें क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा है, पहला पतरस 5वां बाब 7वीं आयत, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। पहला पतरस 5वां बाब 7वीं आयत। खुदा मेरे और आपके बारे में फिक्र करता है, वो मुझसे और आपसे प्यार करता है और वो ये चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। लोग कोरोना वायरस की वजह से खौफजदा हैं, उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया, उन्होंने खुदा की इबादत करना छोड़ दी है, वो सिर्फ अपने घर पर पैक होकर रह गए हैं और हर रोज खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिस तरह से हम अपने अजीजों से मिल नहीं सकते, हम अपने प्यारों से मिल नहीं सकते, एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते, एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिला सकते, हम एक दूसरे से इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। एक मुश्किल है जिसकी वजह से मैं और आप खुदा से दूर हो गए हैं और वो है मेरा और आपका गुनाह। क्या आप जानते हैं गुनाह क्या है? यानी हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं जिसकी वजह से हम खुदा से दूर हो जाते हैं। और खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस में ये बताता है, रोमियो उसका 3 बाब 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई भी खुदा की कुर्बत हासिल नहीं कर सकता जब तक उसकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है। खुदा का कलाम ज़बूर 51 में एक और हकीकत से आगाह करता है कि मैं और आप पैदाइशी तौर पर गुनाहगार हैं, क्योंकि हम गीत गाते हैं, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। हमारी हालत बुरी है, हम गुनाह की हालत में खुदा के पास नहीं जा सकते, उसके साथ मेल मिलाप रख नहीं सकते। और खुदा का कलाम बताता है इसकी सज़ा बहुत बड़ी है। कोरोना वायरस तो शायद हमें जिस्मानी तौर पर मुर्दा कर देगा, लेकिन गुनाह की हालत में हम अबदी मौत में चले जाएंगे। खुदा का कलाम बताता है वो जलने वाली आग की झील जो कभी ना बुझेगी। और इसके बारे में एक और हकीकत खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा से जुदाई दूसरी मौत है जो अबदी मौत होगी, फिर हम कभी खुदा के साथ मिल नहीं सकेंगे। चंद लम्हों के लिए सोचें, अगर आज खुदा हमको छोड़ दे, हम खुदा से जुदा हो जाएं, तो हमारा क्या होगा? क्या हम सांस ले सकेंगे? क्या हम देख सकेंगे? क्या हम तंदुरुस्त रह सकेंगे? कोई नेमत खुदा की हमारे पास पहुंच नहीं सकेगी। और जब हम हमेशा के लिए गुनाह की वजह से खुदा से जुदा हो जाएंगे
تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن یاد رکھیں، خدا مجھ سے اور آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، اس نے کبھی بھی مجھے اور آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے زبور 16 اس کی پہلی آیت میں، اے خداوند میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ میں اپنی پناہ لیتا ہوں۔ ہماری پناہ خداوند میں ہے، اور خدا نے اس مسئلے سے آزاد کروانے کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ گناہ کا مسئلہ ہے، اس نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا۔ وہ ایک انسان کی شکل میں اس دنیا میں آیا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا ہے، وہ میری اور آپ کی خاطر اس دنیا میں آیا، وہ میری اور آپ کی خاطر اس دنیا میں آ کر مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے اپنی خوشی کے ساتھ میرے اور آپ کی خاطر اپنی جان دے دی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 3 اور 4 آیت میں یہ بات درج ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ خدا کا کلام اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح مردہ نہیں رہا، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس دنیا میں آیا اور مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور خدا کا کلام اس بات کے لیے بھی آگاہ کرتا ہے جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ صرف ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح میں ہی پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ کی زندگی کا تصور کہیں نہیں ملتا۔ صرف یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے فرمایا، اعمال 16 باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس کا وعدہ ہے۔ خدا کا کلام یوں بتاتا ہے، خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اگر میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو ہم ضرور نجات پا سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہر روز ہم کرونا کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ کیا اس ابدی موت کے بارے میں کبھی سوچا ہے جس سے ہم کبھی آزاد نہ ہو سکیں گے؟ ایک عظیم ترین ڈاکٹر جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے آیا وہ یسوع مسیح ہے۔ آج آپ کے لیے خاص موقع ہے کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس بڑی ہلاکت سے بچ جائیں۔ اور اگر آپ پہلے سے یسوع مسیح کے ہیں تو پھر یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں کہ صرف یسوع مسیح ہی آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جو آپ کو بچا سکے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔